जाती थी, लेकिन असलियत सामने आई तो परिवार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पुलिस की मदद और लोकेशन ट्रेसिंग से बेटियां तो वापस मिल गई, मगर अनिल के मुताबिक उनकी बेटियां अब वो रही नहीं जो गई थी। उनके सोचने और समझने का तरीका बदल गया है। अनिल भाटिया का दावा है कि यह सिर्फ गुमशुदगी नहीं बल्कि एक गहरी साजिश थी, जैसी कुछ समय पहले फिल्म द केरल स्टोरी में दिखाई गई थी। उनकी बड़ी बेटी आगरा में पीएचडी की तैयारी कर रही थी, जहां उसकी मुलाकात शाहिमा नाम की कश्मीरी लड़की से हुई जो एमएससी की छात्रा है। अनिल कहते हैं कि शाहिमा ने उनकी बेटी को बताया कि इस्लाम ही सच्चा धर्म है और हिंदू धर्म सिर्फ अंधविश्वास है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलती गई, उसे बहकाया गया। अनिल का आरोप है कि बेटियों को कश्मीर ले जाकर उनका धर्मांतरण और निकाह करवाने की साजिश रची गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस की सतर्कता और परिवार की जागरूकता ने यह खेल रोक दिया। करीब 3.5 महीने तक चली मानसिक ब्रेन वॉशिंग ने बेटियों को बुरी तरह प्रभावित किया है। अनिल बताते हैं कि छोटी बेटी अब भी बड़ी बहन की बातों को ही दोहराती है। ये मामला सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से पूरे परिवार को तोड़ देने वाला है। जिस बेटी को संस्कार दिए वही अब हमारे धर्म और संस्कृति को पिछड़ा कहने लगी है। फिलहाल दोनों बेटियां पुलिस कस्टडी में हैं, जहां उनकी काउंसलिंग करवाई जा रही है। ये मामला अब धर्मांतरण और लव जिहाद की बड़ी साजिश के शक में खुफिया एजेंसियों और पुलिस की गहन जांच में है। अनिल भाटिया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अनिल ने देश भर में माता पिताओं से अपील की है कि बच्चों को समय दीजिए, धार्मिक शिक्षा दीजिए और उनके दोस्त किस सोच के हैं ये जानना अब जरूरी हो गया है। उन्होंने सत्य प्रकाश द लाइफ वॉट टू किताब का जिक्र करते हुए कहा कि हर युवा को इसे पढ़ना चाहिए ताकि वो धर्म और समाज को लेकर भ्रमित ना हो। जो विक्टिम बेटी है उनका मैं पिता हूँ और 2024 मार्च से मेरी बेटी लापता थी। वो बिना बताए चली गई थी। हम सत्संग में गए थे तो बिना बताए चली गई थी, क्योंकि वो मुस्लिम युक्ति की इन्फ्लुएंस में थी। बस वो उनको लगता था कि इससे बड़ा कोई वो नहीं है। जैसा उनको सिखाया जा रहा था वो वैसे ही सीख गई। पढ़ी लिखी। मेरा से एक संदेश है देश की समस्त माता पिता और बेटियों को, जो इसका हम जो है इस तरह के दरिंदों से दूर रहे, इन दरिंदों के हमेशा सतर्क रहे और अपने धर्म का ज्ञान अपने धर्म के प्रति बताता रहे, क्योंकि हमारी समय एक ऐसा होता है नौकरी का और उसका, जिससे कि उसका हम इतना समय नहीं दे पाते। स्कूल में बच्चे युक्ति आती है, शाम को आके थक जाती है, सो जाती है अपने। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों को अपने बेटों को समझा उसके बारे में